Close your eyes and join your hands for prayer. या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितां श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। ओपन योर आइज। बच्चों ये देखिए, ये आपकी हिंदी की पाठमाला है, हिंदी पाठमाला। ये हिंदी की टेक्स्ट बुक है, ठीक है। अभी हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पाठ 1 वीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। तो ये एक कविता है, मेरे साथ आपको कविता गानी है, ओके। सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ है, अत्यंत सरल शब्दों में लिखी गई कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की यह रचना बच्चों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय है। जो इस कविता के कवि हैं उनका क्या नाम है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखी है कविता और ये बच्चों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है, यानी बच्चे उसे इस कविता को बहुत पसंद करते हैं। इस कविता के द्वारा कवि बिना डरे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब आप मेरे साथ कविता गाएंगे, ओके। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ओके। ये कविता हमने गा ली। अभी हम इस कविता के अर्थ समझेंगे, ठीक है। इसमें कवि क्या बोल रहे हैं? वीर, वीर मतलब बहादुर बच्चे, तुम आगे बढ़े चलो। यहाँ देखिए, ये पिक्चर है, ठीक है, यहाँ दिख रही है, ये सारे बच्चे हैं, बच्चों का समूह है, ठीक है। तो इनको बोल रहे हैं वीर तुम आगे बढ़ते चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धीर मतलब होता है धैर्यवान, हाँ, धीरज रखने वाले। तो धीरज रखकर तुम आगे बढ़ते ही जाओ। हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में क्या रहे? ध्वजा। ध्वजा मीन्स होता है झंडा, ठीक है, झंडा होता है ध्वजा का मतलब। तो हाथ में ध्वजा लेकर आप बढ़ते रहो। बाल दल सजा रहे, बाल दल सजा रहे मतलब बालकों का समूह, बाल दल मतलब बालकों का समूह। यहाँ देखिए, ये बाल दल है, ठीक है। ये बाल दल ऐसे ही सजा रहे, लाइन में रहे और हाथ में ध्वजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, और ध्वज जो है वो हमेशा सीधे खड़े रहे, वो झुके नहीं, ठीक है। और दल कभी रुके नहीं, और जो समूह है वो कभी रुके नहीं। सामने पहाड़ हो, यहाँ देखिए सामने पहाड़ है, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, या सिंह की दहाड़ हो मतलब सिंह मतलब शेर होता है, शेर अगर दहाड़े तो उससे भी घबराना नहीं चाहिए। या सामने पहाड़ हो तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो तुम निडर हो, जो बिना डरने वाले हो, बिना डर के तुम आगे बढ़ते रहो, चाहे सिंह की दहाड़ हो या सामने पहाड़ भी हो, तो भी तुमको रुकना नहीं है और तुमको आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। प्रात हो कि रात हो, प्रात मीन्स क्या होता है? सुबह और रात। सुबह हो या रात हो, संग हो ना साथ हो। अगर किसी का साथ नहीं है, हाँ, अगर साथ नहीं है तो भी आपको आगे बढ़ना हो। अगर कोई तुम्हें अकेला छोड़ दे बीच रास्ते में तो भी तुम्हें घबराना नहीं है। सुबह या रात को आगे बढ़ते ही रहना है, चाहे सुबह हो या रात हो, बिना किसी साथ के भी तुमको आगे बढ़ते जाना है।
सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, सूर्य की तरह तुम बढ़े चलो। जैसे हम लोग सूर्य और चंद्र को देखते हैं ना, चंदा मामा और सूरज, जो बिना रुके रोज निकलते हैं। आपने देखा सुबह में सूर्य निकलता और रात में चंद्र, तो वो बिना रुके रोज निकलते हैं। वैसे ही तुम भी बनो और सूर्य और चंद्रमा की तरह आगे बढ़ते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ऐसे कवि ने कहा है कि तुम बहादुर बच्चे हो और तुम बिना रुके बस आगे बढ़ते ही रहो, धीरज रखकर तुम आगे बढ़ते ही चलो। ठीक है, तो ये कविता आपको याद करनी है। अभी आगे हम देखेंगे शब्द और अर्थ। ठीक है, ये जो शब्द और अर्थ यहाँ पे दी हुई है वो आपको नोटबुक में लिखनी है और उसको लिखकर याद करना है। ठीक है, धीर का मतलब क्या होता है? धैर्यवान, धीरज रखने वाला। बाल दल, बाल दल का मतलब बालकों का समूह। पहाड़, पहाड़ का मतलब पर्वत। ध्वज, ध्वज का मतलब झंडा। डटो वहीं, डटो वहीं का मतलब अडिग रहना। ठीक है, प्रात, प्रात मत का मतलब सुबह। अभी यहाँ पे अभ्यास से मौखिक प्रश्न है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कवि किसे आगे बढ़ने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि भारत के वीर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस प्रकार आगे बढ़ने की बात कह रहा है? तो इसका क्या उत्तर होगा? कवि बिना डरे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, सामने पहाड़ होने पर भी वीर क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सामने पहाड़ होने पर वीर निडर होकर वहीं खड़े रहते हैं और मुसीबतों का सामना करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखित प्रश्न है जो आपको नोटबुक पे लिखनी है। ठीक है, मैंने नोटबुक पे लिख लिया है। ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ डेट लिखनी है और फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, यहाँ शब्द अर्थ जो हमने पहले देखा वो लिख लेना है आपको और उसको याद करना है। ठीक है, ऐसे नोटबुक पर आपको लिख लेनी है। अभी यहाँ लिखित प्रश्नोत्तर लिख लिया है मैंने। पहला प्रश्न है, सुबह और रात दोनों समय वीर किससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखना है आपको? सुबह और रात वीर सूर्य और चंद्र से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य हमें क्या देता है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? सूर्य हमें प्रकाश देता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, चांद कब दिखाई देता है? इसका उत्तर है, चांद रात में दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे आपको भी शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। ठीक है, अभी आगे के जो अभ्यास है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो इसको आपको लिखना है और याद करना है। ठीक है, वंदे मातरम बच्चों।